हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपका दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, 2024 दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ये आपका एक हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन कह लो, आप इसको राशिफल बोल रहे हो। यहाँ से आपको मैं प्लैनेट की पोजीशन से, ग्रहों की पोजीशन से बताऊंगी कि दिसंबर कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से आपको अलग तरीके से बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। गाइडेंस आपको दूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए आपको, जिससे आपका दिसंबर का महीना अच्छा रहे। सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन से देख लेते हैं तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, कौन सा जोडिएक साइन आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है तुला राशि, वो देखते हैं। 6th हाउस है आपके लिए, जेमिनी राशि है आपके लिए। एक कार्ड और, प्लैनेट आपके लिए है मून का कार्ड। इससे भी ले लेती हूँ टैरो कार्ड से। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज रहेंगी दिसंबर 2024 में। हर्मिट, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, अच्छे आए हैं कार्ड्स आपके। एक कार्ड और लेती हूँ। गाइडेंस क्या रहेगी तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 में। तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये ले लेते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। तुला राशि देखिए, एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए मून का कार्ड आया है, जेमिनी राशि का कार्ड आया और 6th हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है। तो 6th हाउस से रिलेटेड क्या होती है चीजें, प्रोफेशन हो गया, आपकी जॉब होगी, आपकी हेल्थ होगी, ये सारी चीजें, आपका लोन हो गया, आपके दुश्मन हो गए, तो वो सारी चीजें मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से रिलेटेड, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा ध्यान रहेगा। अगर देखिए आपको लोन चाहिए तो लोन से रिलेटेड चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप देखिए, कुछ लोग हो सकता है तुला राशि लोन लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हो उनके लिए बता रही हूँ, तो लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग लोन की ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा था, आपके कोई दुश्मन थे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे हार मानते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर किसी से कोई आपका एनिमी था या है। अगर एनिमी इन द सेंस देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई बड़ा दुश्मन ही हो। कई बार होता है कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिससे हमारे मनमुटाव हो जाते हैं, तो वो भी हम एक तरह से उनसे कटिंग ऑफ कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते करना। तो कई बार वो भी किसी तरीके के छोटे छोटे एनिमीज हो गए, या फिर एक्चुअल में किसी के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा है, वो भी। तो उनके साथ चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, उनके साथ चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। आप उनके ऊपर उन मतलब वो आपसे हार मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। हेल्थ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आपके लिए आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। हो सकता है आप कोई योगा कर रहे हो, कोई जिम कर रहे हो, या अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। लेकिन और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो कहीं कहीं ना कहीं ठीक जरूर हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हेल्थ को इग्नोर कर दें कि कार्ड निकल आया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड किसी डॉक्टर के विजिट भी करना पड़े। अगर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा निग्लेक्ट मत करना। आपको अगर कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो जरूर उसके ऊपर ध्यान दें, लेकिन हेल्थ के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान जरूर रहेगा। किसी लेवल पे चीजें ठीक जरूर होती हुई दिख रही है, लेकिन कार्ड आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल खुश हो जाएं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर कोई छोटी मोटी चीज है, आपको लग रहा है कि कोई मौसमी कोई बीमारी है, या कोई खांसी जुकाम है, या छोटी सी भी चीज है, अगर आपको लग रहा है, आप उसको निग्लेक्ट नहीं करें, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले लेना। कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे, बल्कि ये वाला एरिया आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है 6th हाउस जो होता है, ये दुश्मनों का होता है, अपने प्रोफेशन का होता है। हो सकता है आपकी कोई जॉब वगैरह थी, तो उससे रिलेटेड चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर आप ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, तो आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है। और आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इन्हीं इन्हीं सभी चीजों के ऊपर हार्डवर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। लोन वगैरह अप्रूव होता हुआ दिख रहा है, या फिर लोन आपने कोई उतारना था तो आपका उतर भी जाएगा, वो चीजें रहेंगी।
जेमिनी राशि का कार्ड आया और मून का कार्ड आया। देखिए मून का कार्ड कहीं न कहीं इमोशंस को बोलता है, आपकी फीलिंग्स को बोलता है। तो आप कहीं न कहीं इमोशंस के साथ काम लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और अब मून क्योंकि मदर को भी बोलता है, तो जो मून है हो सकता है आपका अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप अपनी मदर के साथ आपका ज़्यादा मदर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी। अगर मदर नहीं है तो मदर से रिलेटेड जो मदर टाइप जो फीमेल होती हैं, जो एज में बड़ी होती हैं, तो उनके ऊपर फ़ोकस रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी। तो मदर के साथ आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस रहेंगी, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप अपने लव्ड वन्स को लेकर, क्लोज़्ड वन्स को लेकर काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव रहोगे, यानी कि जो भी करोगे प्यार के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन क्योंकि मून का कार्ड है ना, तो मून थोड़ा-सा इंसान को ये बोलता है कि थोड़ा-सा इमोशनली हो सकता है, थोड़ा-सा लो फ़ील करें आप। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हो, कभी नहीं फ़ील कर रहे हो, क्योंकि इमोशंस होते हैं ना, तो वो इंसान को सेंसिटिव बनाता है, नाज़ुक बनाता है। तो आप इमोशंस को लेकर थोड़े-से नाज़ुक होते हुए दिख रहे हो। और भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के हो सकता है थोड़ा-सा कोई डिसीज़न ले लें। बट ये कार्ड बोलता है कि अपने लव्ड वन्स के साथ, अपने क्लोज़्ड वन्स के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, ज़्यादा ध्यान आपका मदर या फिर फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। फ़ोकस का मतलब होता है ध्यान रहेगा, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, ज़्यादा बातचीत होगी, ये चीज़ें रहेंगी। जेमिनी का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि देखिए करियर से रिलेटेड चीज़ें मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है प्लैनेट की पोज़ीशन से। करियर आपका अच्छा जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए दिख रही हैं, और कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। देखिए करियर तो मैंने ऑलरेडी आपको इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि जॉब से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हो तो बिज़नेस भी अच्छा ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और क बिज़नेस में अगर आपको कोई ब बोलचाल का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, तो उसमें एक फ़ायदा, एक गेन ही होगा। सिंपली जेमिनी राशि का कार्ड ये बोलता है कि दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए आपका ज़्यादा ध्यान ना कम्युनिकेशन के ऊपर रहेगा कि कैसे अपनी भाषा को सुधारना है, कैसे अपनी लैंग्वेज को सुधारना है, या बोलचाल से रिलेटेड अगर कोई काम है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, काउंसलर हैं, टीचर है, या कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप कोई यूट्यूबर भी हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बोलचाल करनी पड़ती है, तो उसमें एक फ़ायदा, एक गेन ही रहेगा। और आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी बहुत ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हो, तुला राशि, यानी कि जानकारी इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन देखिए करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, या किसी इंसान से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो दिसंबर के महीने में। और आप बहुत स्मार्टली भी चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। सोशल सर्कल आपका मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी से तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। 6th हाउस आया तो इससे रिलेटेड थोड़ा-सा हेल्थ का थोड़ा-सा ख़्याल ज़रूर रखना, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि हेल्थ के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, फ़ोकस रहेगा कि कैसे अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो उसमें से कैसे बाहर निकालना, और धीरे-धीरे आपकी रिकवरी ज़रूर होती हुई दिख रही है। क्योंकि मून का कार्ड है, ये इमोशंस को बोलता है, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील करें, ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। एंड टैरो कार्ड्स देखिए बोल रहे हैं, हर्मिट का कार्ड आया आपके लिए सबसे पहले, मिथुन राशि। अ, मिथुन राशि बोल दिया, तुला राशि, क्योंकि तुला राशि की रीडिंग है। यहाँ पे जेमिनी आया था ना, तो इसलिए मेरे मुँह से निकल गया मिथुन राशि। देखिए टैरो कार्ड से आपको है हर्मिट का कार्ड, तुला राशि। ये कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग में 1 से 10 दिसंबर के बीच में थोड़ा-सा एक अकेलापन-सा आप मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक स्पेस चाह रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप में बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है किसी चीज़ की प्लानिंग दिमाग में चल रही है, किसी चीज़ की सोच दिमाग में चल रही है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपको, आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करना चाहते हो। और जैसे होता है ना, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, सोच समझ कर ही कुछ करना चाहते हो, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स, अपनी तरफ से कुछ एक्शंस आउट ऑफ द वे जाके नहीं ले रहे हो। थोड़ा-सा विथड्रॉ ही करते हुए दिख रहे हो। एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा-सा कम रहेगा, जोश नहीं ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल लो एनर्जीज़ में रहोगे। कई बार होता है कि इंसान चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहता है। उसको लगता है कि यार अभी राइट टाइम नहीं है, पहले सोचेंगे, समझेंगे, फिर ही कोई बड़ा स्टेप लेंगे। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप अपने आप से बात करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ टॉक करते हुए दिख रहे हो, और थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो दुनिया से, लोगों से, रिश्तेदारों से, ये चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा खुल के किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। अपने आप में थोड़ा-सा रहते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसके बाद एम्परर और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, दोनों कार्ड बोलते हैं कि मिड में जाके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है 11 से 20 दिसंबर 2024 में।
चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहोगे। आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करोगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहेंगे। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करोगे कि अगर आप पीछे आपको लग रहा था कि चीज़ों को आपने डिसिप्लिन के साथ नहीं डील किया, चीज़ें खराब हो रही थी, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, चाहे करियर में, तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करोगे। सिस्टम बनाओगे, रूल्स बनाओगे और अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करने की कोशिश करोगे। और एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके घर में ही आपको पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है, लोग आपकी सुन नहीं रहे थे, अब आपके घर वाले आपकी सुन रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है ऑफिस में आपको एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है करियर में, तो वहाँ पे एक आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही है, जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने फैसले खुद लेते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर का भी है, मनी से रिलेटेड भी है और एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड भी है, ये वाला कार्ड। ये है 21 से 31 दिसंबर 2024 में। तो देखिए एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है, तुला राशि। अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो मुझे मनी, पैसा आपके पास आता आता हुआ दिख रहा है। कोई दरवाज़ा आपका खुलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सबके लिए मनी, पैसा अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपने किसी किसी से पेमेंट लेनी थी तो वो आपको पेमेंट मिल जाएगी। किसी से पैसा लेना था वो आपको मिल जाएगा। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं तो कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई मौका, कोई अवसर आपके पास आ जाएगा। और कोई दरवाज़ा करियर से रिलेटेड खुलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लग रहा था पीछे दरवाजे बंद हो गए हैं तो दिसंबर के महीने में मिड के बाद से दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। अच्छी ऑफ़र्स आएँगी, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। एक नई शुरुआत आपकी करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड होती हुई मुझे दिख रही है। मनी, पैसा आता हुआ भी दिख रहा है आपका और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपको लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ़ में आई है। एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड भी एक फ़ायदा, एक गेन होगा। हो सकता है आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे होता है ना कई बार छोटी-छोटी चीज़ें होगी, मोबाइल हो गया या फिर किसी ने लैपटॉप ले लिया। कोई भी छोटी-सी चीज़ या फिर बड़ी चीज़ भी हो सकता है, इसी तरीके से रिलेटेड कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ़ में मुझे आती हुई दिख रही है। ज़्यादा ये कार्ड मनी, पैसे का है, तो पैसों से रिलेटेड ज़्यादा एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा आपका। ये चीज़ें रहेंगी और आगे जाके देखिए ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस आया। सबसे पहला कार्ड ये आया था कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान और सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके जो भी सपने हैं ना, तुला राशि, जो भी आप पाना चाहते हो दिसंबर के महीने में स्पेशली, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोच लिया और वो आपको बैठे-बैठे मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल पूरी तरीके से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आप जब कोई चीज़ नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, उसकी प्लानिंग बनाएँगे, टाइम टेबल बनाएँगे, तभी वो सपने आपके पूरे होंगे। ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना दिसंबर 2024 में, वो ज़रूर पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की ज़रूरत है, ये कार्ड आपको बोल रहा है। दूसरा है सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि कुछ भी चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं दिसंबर के महीने में, अगर हो भी रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, तो सिंपली आपको जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपकी लाइफ में दिसंबर के महीने में, आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। यानी कि गॉड के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दें, परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के ना रखें, चीज़ों को सिंपली लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रखें। तो ये कार्ड बोल रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है दिसंबर के महीने में, उसको आप भगवान पे छोड़ दें। जो भी होगा अच्छा ही हो रहा है और आगे जाके भी अच्छा ही होगा। इसी एनर्जीज़ में आपको रहना है। किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ये आपको कार्ड बोल रहा है। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।